हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज का टॉपिक है हमारा एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट जो है हमने पढ़ा था इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें हमने देखा था कि हमारी बॉडी जो है प्राइमरी रिस्पॉन्स और देन उसके बाद जो है प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो लो इंटेंसिटी वाला होता है, बट जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी वाला होता है। ठीक है। देन उसके बाद जो है स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, एक होता है आपका जो है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ठीक है। और देन दूसरा जो होता है हमारा जो सेल लेवल पर होता है उसको कहा जाता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। तो आज स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। तो फर्स्ट इज़ कि व्हाट इज़ एंटीजन। तो एंटीजन क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट जो है हम बात करते हैं किसके बारे में, एंटीजन के बारे में। ठीक है। तो एंटीजन क्या होता है स्टूडेंट, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको एंटीजन कि एंटीजन क्या होते हैं, कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो है क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को जो है क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। तो हम इसकी अगर बात करें तो एंटीजन को जो है इम्यूनोजेंस भी कहा जाता है स्टूडेंट, जो है क्या भी कहा जाता है, एंटीजन्स को जो है इम्यूनोजेंस भी कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है। एंटीजन्स को क्या भी कहा जाता है स्टूडेंट, इम्यूनोजेंस भी कहा जाता है। ठीक है। तो अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, एंटीजन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, तो हमने क्या कहा था, एंटीजन्स की डेफिनेशन क्या हो गई आपका जो है, या इम्यूनोजेंस की डेफिनेशन क्या हो गई कि दीज आर सब्सटेंसेस which when enter the body stimulate the production of एंटीबॉडीज़। ठीक है। क्या कहा हमने, आपका एंटीजन या इम्यूनोजन की डेफिनेशंस क्या होगी स्टूडेंट, कि these are substances which when enter the body stimulate the production of antibodies। यानी कि एंटीजन जो है वो सब्सटेंस होते हैं, जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जो है क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। कि हमारी बॉडी जो है क्या करती है, जैसे ये एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी जो है क्या होती है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको कहा जाता है क्या, एंटीजन। ओके। तो यानी कि जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करता है स्टूडेंट, तो देन उसके बाद हमारी बॉडी में उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और तभी जाकर जो है वो एंटीबॉडीज़ जो होती है उस एंटीजन को क्या करती है, होल्ड करती है, जिसकी वजह से जो है हमारी जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं और या फिर जो है जो हमारी क्या होती हैं, जो मैक्रोफेज होते हैं, ये क्या करते हैं, उन एंटीजन को या उन जो है क्या करते हैं सब्सटेंसेस को क्या कर देती हैं, खा जाती हैं। ठीक है। उनको ख़त्म कर देती हैं। ठीक है। तो अब आता है स्टूडेंट जो है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंटीबॉडीज़। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, एंटीबॉडी की। ठीक है। ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट हम, एंटीबॉडीज़। ठीक है। तो अब देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है एंटीबॉडीज़ जो होती हैं इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, प्रोटीनियस होता है। ठीक है। यानी कि इनका जो नेचर होता है वो प्रोटीनियस होता है, मीन्स कि प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है। किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। जो एंटीबॉडीज़ होती है स्टूडेंट, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं क्या होती है, इनका प्रोडक्शन कब होता है, ठीक है, जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन जो है एंटर करता है। तो एंटीजन के एंटर करने से एंटीबॉडीज़ का जो है क्या होता है, प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में। ठीक है।
जो एंटीबॉडीज़ होती है स्टूडेंट, जो है इनकी 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है। इसलिए जो है इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें एंटीबॉडीज़ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको जो है H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको समझाने से पहले ऐसा करते हैं कि हम डायग्राम देख लेते हैं, एंटीबॉडी का डायग्राम, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है ये एंटीबॉडी का जो डायग्राम होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इसका डायग्राम, और काफ़ी सिंपल सा डायग्राम भी है, ठीक है। तो इस तरीके का जो है इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब जो है क्या है इसमें, ये इसका जो है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर्स होता है स्टूडेंट, ठीक है। बस यही आपको वाई शेप जो है इसका स्ट्रक्चर्स आपको बनाना है, आपकी एनसीईआरटी में भी जो है गिवन है डायग्राम, ठीक है। तो ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर्स। तो अब हम जो इसकी बात कर रहे थे कि स्मॉल चेन और लाइट चेन या हैवी चेन या लाइट चेन, इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट जो ये बड़ी वाली जो होती है चेन, जो ये कंप्लीट वाई का जो स्ट्रक्चर्स है, ये होती है इसकी कौन सी चेन, हैवी चेन। तो ये फर्स्ट चेन हो गई इसकी, ये वाली, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली फर्स्ट चेन हो गई और ये वाली इसकी सेकंड चेन हो गई। तो 2 हैवी चेन हो गई, ठीक है। तो इसलिए इसको लिखेंगे हम, जो बड़ी वाली है उसको लिखते हैं, वो है हमारी कौन सी चेन, हैवी चेन, ओके। और ये जो छोटी वाली है स्टूडेंट, तो इसको कहते हैं हम लाइट चेन। तो लाइट चेन भी कितनी है हमारी, 2 है, ठीक है। तो जो छोटी चेन है उसको कहेंगे लाइट चेन, ठीक है। तो क्या हो गई हमारे पास जो है एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है, ठीक है। और जो है स्टूडेंट जो है ये वाली जो साइट होती है आपका, ये वाली जो साइट होती है इसको कहा जाता है आपका जो है, ये वाली जो साइट है इसको कहा जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ओके। सेम इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट, आपको दिख रहा है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ओके। तो ये दोनों ही कौन से साइट है आपका, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो अब दूसरी चीज़ क्या होती है स्टूडेंट की, जो हमारा 2 ये चेन है ना, जो हैवी और जो लाइट चेन है, या फिर 2 हैवी चेन भी जो है आपस में जो है डाइसल्फाइड लिंकेज बॉन्ड के द्वारा ये क्या होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इस तरीके से डाइसल्फाइड लिंकेज बॉन्ड के द्वारा ये जो है आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो है डाइसल्फाइड लिंकेज बॉन्ड के द्वारा जो है ये आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट जो है आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो काफ़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट एंटीबॉडी का, और एग्ज़ाम में जो है कई बार जो है इसका डायग्राम पूछा जाता है, डायग्राम पूछा नहीं जाता, डायग्राम बोला जाता है बनाने के लिए, सिर्फ डायग्राम। तो काफ़ी इजी है। तो क्या कहा हमने कि इसमें जो है 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं, और जो ये एंटीबॉडी है 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन, या फिर जो है जो आपकी जो है दोनों हैवी चेन्स होती हैं, या जो दोनों लाइट चेन्स तो आपस में नहीं कनेक्टेड होती हैं डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा, बट जो हैवी चेन्स होती हैं दोनों ये भी आपस में, और हैवी और लाइट चेन जो है आपस में जो है क्या होती है, डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा जो है क्या होती है, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो अब इसके फॉर्मूले की बात करें हम, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, यानी कि फॉर्मूला भी नहीं कहेंगे कि, यानी कि हम एंटीबॉडीज़ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी हैवी चेन है हमारे पास। तो हैवी के लिए हम क्या करेंगे, H, ठीक है। तो कितनी हैवी चेन है, 1 2 1 2, तो H2, और आपकी लाइट चेन कितने स्टूडेंट, एक ही हो गई आपकी लाइट चेन और एक ही होगा, और लाइट के लिए L इसका जो है अल्फ़ाबेट। तो ये जो है स्टूडेंट जो है एंटीबॉडीज़ को H2L2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज़ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एंटीबॉडीज़ को जो है स्टूडेंट जो है क्या किया जाता है, H2L2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट जो है ये है हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। और अब देखते हैं स्टूडेंट कि जो एंटीबॉडीज़ है हमारी एनसीईआरटी की बुक में कुछ एंटीबॉडीज़ गिवन है, तो आपने इनको लिखना भी है। अगर आपको एंटीबॉडीज़ करके क्वेश्चंस आता है तो फर्स्ट एंटीबॉडी होती है आपकी
आई जी का मतलब हो गया इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन्स मतलब क्लास ऑफ प्रोटीन्स, और हमने क्या कहा कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं आपकी, प्रोटीनियस होती है, मतलब प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, ठीक है। तो आई जी फर्स्ट हो गई आपकी कैपिटल जी, ठीक है। फिर होता है आपका आई जी एम, ठीक है। फिर होता है आपका आई जी ई, ठीक है। और एक और आपकी दे रखी है इसमें एंड आई जी डी, ठीक है। तो ये जो है आपकी बुक में जो है एक और स्टूडेंट जो है आई जी ए, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आई जी ए। तो ये 5 एंटीबॉडीज़ के जो है आपको यहाँ पर जो है गिवन है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे पास जो है हमारी बॉडी में क्या क्या एंटीबॉडीज़ होगा, आई जी ए, आई जी जी, आई जी एम, आई जी ई और आई जी डी, ठीक है। तो आपको जो है क्या, आई जी का मतलब क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। आई जी का मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबिन। और ये ए जी एम ई डी अलग अलग एंटीबॉडीज़ को जो है अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। अल्फ़ाबेट से उनको ऐसा नाम दिया गया है, ठीक है। तो अब आते हैं स्टूडेंट जो है, तो ये तो हमें पता चल गया कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ का क्या आपका जो है कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें से अगर स्टूडेंट जो है हम करें बात किसकी, हमारी जो है एंटीबॉडी जो है IgA की, अगर हम IgA की बात करें तो IgA हमने जो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने जब कोलेस्ट्रम की बात करी थी तो कोलेस्ट्रम में लैक्टेशन की बात हुई थी, तो उसमें कोलेस्ट्रम की बात हुई तो कोलेस्ट्रम में हमने कहा था कि जो है ये जो है IgA रिच एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जो मदर का जो है इनिशियल जो मिल्क होता है उसको क्या कहते हैं, जो येलोइश फ्लूइड होता है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और कोलेस्ट्रम जो होता है वो क्या होता है, उसमें जो है रिच अमाउंट में जो है IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो कौन सी एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होती है, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी, और ये आपको स्टूडेंट जो है इसको याद भी रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रम वाले में जो है आपको जो है क्या होता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद होती है स्टूडेंट जो है IgG, ठीक है। तो IgG अगर हमने जब प्लेसेंटा वाला पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो है इसी चैप्टर में भी स्टूडेंट जो है जब हमने किसकी बात करी थी, पैसिव इम्यूनिटी की बात करी थी, तो हमने कहा था कि वहाँ पर हमने IgA और IgG के बारे में पढ़ा था कि जो है मदर के कोलेस्ट्रम से जो है बच्चे को डायरेक्टली जो है IgA एंटीबॉडी मिलती है, और मदर के प्लेसेंटा से बच्चे को जो है डायरेक्टली IgG एंटीबॉडी मिलती है, ठीक है। तो ये IgG जो होती है ये सबसे स्मॉल एंटीबॉडी होती है जो कि प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती है। अदरवाइज जो बाकी एंटीबॉडीज़ होती है ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, ठीक है। लेकिन IgG जो होती है ये काफ़ी स्मॉल होती है और ये क्या होती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो है बच्चे तक, मदर से जो है बच्चे तक पहुंचती है, ठीक है। तो इन दो को आपने याद रखना है, बाकी का आपका मेंशन नहीं है बुक्स में कि किसका क्या काम है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इन दोनों को याद रखना है कि IgA क्या है, ये जो है आपका जो है कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है और बच्चे को जो है डायरेक्टली मदर से मिलते हैं। और IgG जो होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है एंटीबॉडीज़ होती है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो है मदर से जो है एम्ब्रियो को मिलती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गया स्टूडेंट जो है किसका, एंटीबॉडीज़ का। तो अगर अब हम देखें कि एंटीबॉडीज़ का जो है काम कैसे करती हैं, ठीक है। तो सपोज स्टूडेंट जो है ये मैं एक यहाँ पर आपको जो है बता रही हूँ कि एंटीबॉडीज़ कब और कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो जो है ये है स्टूडेंट जो है हमारे एक जो है ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो हमारी ब्लड वेसल्स में क्या होता है स्टूडेंट कि हमारी ब्लड वेसल्स में जब कोई बैक्टीरिया, हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो है इम्यूनिटी होती है, ठीक है। दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी से जब काम नहीं बनता है, यानी कि हमारी स्किन काम नहीं कर, हमारे स्किन के बावजूद, हमारे म्यूकस के बावजूद, हमारे स्लाइवा के बावजूद या टीयर्स के बावजूद या HCl के बावजूद भी जो है जो बैक्टीरिया था वो हमारे जो है क्या हो चुका है, फिर भी जो है हमारे ब्लड तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो अब जो है हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो वर्क करती है, ठीक है। तो अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है कि माना कि अब जो एंटीजन है या जो बैक्टीरिया है, सपोज ये कोई बैक्टीरिया है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या है, कोई बैक्टीरिया है, ठीक है।
ये बैक्टीरिया हैं, ठीक है। ठीक है, मैं इसलिए इनको ऐसे बता रही हूँ कि भाई आपको लगे कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो कि क्या हो चुके हैं, अब हमारे जो है ब्लड में पहुंच चुका है, ठीक है। यानी कि हमारे ब्लड में जाकर जो है इसने ब्लड में इन्फेक्शन करना शुरू कर दिया है। तो अब जब बैक्टीरिया जो है जब ब्लड में एंटर कर जाता है तो हमारे ब्लड में क्या होती है, हमारे ब्लड में जो है क्या होती है, WBC होती है ना, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। और वाइट ब्लड सेल्स का नेचर क्या होता है कि ये क्या करती है, किसी भी एंटीजन या जो है जो या बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एंटर करता है उनको ख़त्म करने का काम करता है। तो WBC भी अलग अलग टाइप का होता है आपका, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट होता है, ठीक है। तो वो छोड़ देते हैं कि WBC क्या होता है। तो WBC का ही टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका जो है मैक्रोफेजेस और एक होता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो पहले आते हैं न्यूट्रोफिल्स में। तो जब भी ब्लड में इन्फेक्शन होता है, यानी कि जब भी ब्लड में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस एंटर कर जाता है जो कि हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, जो कि हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, मतलब कि जिसकी सपोज ये बैक्टीरिया है स्टूडेंट, तो इस बैक्टीरिया के ऊपर जो है क्या होंगे, इसके एंटीजन लगे होंगे। तो अब ये एंटीजन हमारा नहीं है, तो हमारी बॉडी जो है इसके हमारी जो बॉडी की सेल्स होंगी वो इसको क्या करने की कोशिश करेंगी, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि ये हमारा एंटीजन नहीं है। और हमारा एंटीजन नहीं है तो उनके लिए ये फॉरेन पार्टिकल है, ये फॉरेन मॉलिक्यूल है। तो ये हमारी बॉडी की सेल्स क्या होंगे, हमारे जो WBC होंगे वो इसको फटाफट से ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अब ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड में आ चुका है और इसके पास जो है इसका अपना एंटीजन है। तो अब ये ब्लड में आ चुका है तो ये इन्फेक्शन करेगा, है ना। हमारे जो है ब्लड से ये न्यूट्रिशन लेता रहेगा और फटाफट से जो है क्या होता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है। बैक्टीरिया यही होता है कि जितना उसको न्यूट्रिशन मिलेगा वो वैसे ही जो है क्या होता रहेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी में जो है सबसे पहले जो है क्या होती है, जो न्यूट्रोफिल्स होती है स्टूडेंट, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये न्यूट्रोफिल्स हैं। और ये क्या करेंगी, सबसे पहले जो है न्यूट्रोफिल्स आकर जो है क्या करती हैं, इन बैक्टीरिया को क्या कर देती हैं, खा जाती हैं, ठीक है। यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये इन बैक्टीरिया को आकर जो है क्या कर देती हैं, इस तरीके से खा देती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो है न्यूट्रोफिल्स या जो है मैक्रोफेजेस को जो है फैगोसाइट्स कहा जाता है। फैगो का मतलब कि ये जो है इन बैक्टीरियाज को क्या कर जाती है, खा जाती हैं, ठीक है। तो क्या क्या कि जब भी जो है ब्लड में इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले हमारी जो है न्यूट्रोफिल्स आकर जो है उन बैक्टीरिया को ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है, उनको खाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो बैक्टीरिया है उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब न्यूट्रिशन मिल रहा है प्लस साथ के साथ ये जो बैक्टीरिया है ये ब्लड में जो है फटाफट से आगे भाग जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा कि ये फटाफट से एक तो जो है ब्लड से आगे भाग जा रहे हैं बैक्टीरिया और देन साथ के साथ जो है ये फटाफट से जो है मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा कि जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स के हाथ से जो है बात चली जा रही है, ठीक है। ये नहीं कंट्रोल कर पा रहे, ये इनको नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि हमारे WBC का जो है अनदर टाइप होता है जिसको कहा जाता है मैक्रोफेजेस। तो मैक्रो जो होते हैं क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल से काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से जो है मैक्रोफेजेस होते हैं, काफ़ी बड़ी सेल्स होती हैं, ठीक है। इसलिए इनको मैक्रोफेज कहा जाता है। और ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये क्या करते हैं, फटाफट से एक साथ जो है काफ़ी सारे बैक्टीरिया को जो है अपना खा जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले ब्लड में इन्फेक्शन हुआ तो न्यूट्रोफिल्स आए और न्यूट्रोफिल्स ने जो है क्या किया, कमांड संभाली, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया बहुत रैपिडली जो है क्या कर रहे थे, ग्रो और मल्टीप्लाई कर रहे थे और साथ के साथ ब्लड में जो है ब्लड स्ट्रीम के साथ जो है एक से दूसरे पार्ट में भाग जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स के कंट्रोल से जब बात हट जाती है, ठीक है, तो देन उसके बाद जो है दूसरी सेल आती है जिसको कहा जाता है मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो है साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं, तो ये एक साथ जो है काफ़ी सारे बैक्टीरिया को क्या कर जाती है, ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। तो अब मैक्रोफेजेस ने जो है क्या करना शुरू कर दिया, बैक्टीरिया को ख़त्म करना शुरू कर दिया, उनको खाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी जो है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है और काफ़ी जो है रैपिड जो है उसमें क्या हो रहा है, वो अपना प्रोजेनी पैदा कर रहे हैं। तो अब जो है जो मैक्रोफेज है इससे भी नहीं कंट्रोल हो पाती है सिचुएशन। तो जब मैक्रोफेज से भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाती है तो
देन तब जो है हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आके वर्क करती है। तो अब जो एंटीबॉडीज़ होती है स्टूडेंट, तो अगर आपको पता होगा कि एंटीबॉडीज़ जो होती है ये क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइट्स, है ना। एंटीबॉडीज़ को कौन प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स भी जो है आपका क्या है, WBC का टाइप है। तो जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये क्या करती हैं, बी और टी सेल्स को प्रोड्यूस करती है, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये फटाफट से जो है ब्लड के ज़रिए जो है उस जगह पे पहुँच जाते हैं, यानी कि लिम्फोसाइट्स ने क्या किया स्टूडेंट, ये सपोज हमारी कोई लिम्फोसाइट सेल है और इस लिम्फोसाइट सेल ने क्या किया, आपका जो है दो तरीके की जो है सेल इसने प्रोड्यूस की। एक है आपकी बी सेल यानी कि बी लिम्फोसाइट्स और दूसरी होती है आपकी टी सेल्स यानी कि टी लिम्फोसाइट्स। तो अब जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं इनका ये बी लिम्फोसाइट्स जो होती है ये क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे स्टूडेंट, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगी और 1000 ऑफ नंबर में जो है ये फटाफट से एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरीके से जो है खूब सारी एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज़ क्या होंगी स्टूडेंट, ब्लड के ज़रिए फटाफट से जो है क्या होंगी, उस इन्फेक्शन वाली जगह में पहुंच जाएंगी या उस जगह पे पहुंच जाएगी जहां पर बैक्टीरिया और हमारे जो न्यूट्रोफिल्स और जो हमारी क्या थी मैक्रोफेजेस थी उनके बीच में क्या चल रहा था, बैटल चल रहा था। तो अब ये जो एंटीबॉडीज़ है ये क्या हो चुकी, उस बैटल वाली जगह पर आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है स्टूडेंट, ठीक है। सपोज माना ये बैक्टीरिया है तो ये एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर कैसे इस टाइप का है ना ये, तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, इस तरीके से इन बैक्टीरिया को पकड़ देती हैं, ठीक है। इस तरीके से इन बैक्टीरिया को क्या कर देती हैं, पकड़ देती हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था ना कि ये एंटीबॉडीज़ का जो है क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, यानी कि यहाँ इस साइड से देखो जो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो इसका बाइंडिंग साइट है यहीं से तो इसने बैक्टीरिया को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो इसका एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है ये वाला, ठीक है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है और हमने यहाँ पर यही वाला साइट से जो है बैक्टीरिया को पकड़ा हुआ है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये इस तरीके से जो है इन बैक्टीरिया को क्या कर देती हैं, पकड़ देती हैं, इनको जो है क्या करती हैं, बिल्कुल इस तरीके से जो है ये चारों तरह एंटीबॉडीज़ जो होती है स्टूडेंट ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती हैं, ये किसी एंटीजन को किल करने का काम नहीं है एंटीबॉडीज़ का। एंटीबॉडीज़ का काम है कि जो आपका जो ये बैक्टीरिया पे जो एंटीजन था ना उस एंटीजन को बाइंड कर देना, ठीक है। और तो ये एंटीजन को बाइंड कर देती है इस साइड से, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, देखो ये सारे बैक्टीरिया को इसने जो है इस एंटीबॉडीज़ ने जो है बाइंड कर दिया, उनकी एंटीजन को दोनों सींग से जो है पकड़ दिए, ठीक है, उनके दोनों सींग जो है दोनों साइड से पकड़ दिए, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या हो चुके हैं, मतलब इनकी क्लम्पिंग हो चुकी है, ठीक है, इन्होंने पकड़ पकड़ के उनका एक बंडल बना दिया है। तो अब ये भागेंगी भी नहीं ब्लड में और देन जो है जो हमारे मैक्रोफेज है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी इजी हो गया कि वो अब एक साथ इन सारे बैक्टीरिया को क्या कर देगा, खा जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ के आते ही जो बैटल्स होती है वो हमारी बॉडी के फेवर में हो जाती है, क्यों, क्योंकि सारे बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ कर जो है एंटीबॉडीज़ ने इकट्ठा कर दिया है और वो एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। दैट मीन्स कि जो हमारे न्यूट्रोफिल्स और जो हमारे क्या है मैक्रोफेजेस हैं इनके लिए वो अब ईजी हो गया कि ये इनको फटाफट से जो है क्या कर देगी, ख़त्म कर देंगे, फटाफट से इनको क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एंटीबॉडीज़ जो है क्या होती है हमारी जो है लिम्फोसाइट से, यानी लिम्फोसाइट्स भी कौन सा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट से जो है हमारी एंटीबॉडीज़ का जो है प्रोडक्शन होता है और ये फटाफट से बनकर जो है फिर क्या होते हैं उस वाली जगह पर आती हैं जहाँ पर कि जो है आपके बैक्टीरिया और मैक्रोफेज या आपका जो है न्यूट्रोफिल्स के बीच में क्या चल रही थी, बैटल चल रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एंटीबॉडीज़ क्या नहीं करती है, किल नहीं करती है, बल्कि एंटीबॉडीज़ क्या करती है आपका जो है क्या करती है, जो एंटीजन होता है उनको जो है उनकी क्लम्पिंग कर देती है, ठीक है, उनको जो है पकड़कर होल्ड करके रखती है, ठीक है, जिससे कि जो हमारी मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनके लिए इजी हो जाता है उनको खाना, ठीक है। तो
तो इस तरीके से जो है एंटीबॉडीज़ वर्क करती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो था स्टूडेंट जो है आपका जो है एंटीबॉडी और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और किस तरीके से जो है एंटीबॉडी और कब जो है एंटीबॉडी जो है आकर जो है बैटल करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो ये हमने आपको अभी भी कहा है कि एंटीबॉडी जो है कभी भी जो है क्या नहीं करती है, बैक्टीरिया या किसी वायरस को ख़त्म नहीं करती है, बल्कि ये जो है क्या करता है, एंटीबॉडीज़ जो होती है वो सिर्फ जो है उनको पकड़ने का काम करती हैं, ठीक है, ताकि कि वो एक साथ जो है बहुत सारे जो है बैक्टीरिया को जो है थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया को क्या कर देती है, पकड़ देती है, जिसकी वजह से जो है मैक्रोफेजेस के लिए जो है ईजी हो जाता उनको खा पाना, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर्स और एंटीबॉडीज़ का जो है किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। इसके बाद आता स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट जो है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन को या इम्यूनाइजेशन को, ठीक है। तो देखते हैं कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज में इसका डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम जो वैक्सीनेशन, ठीक है। ठीक है, वैक्सीन या फिर इसको क्या भी कहा जाता है, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन कहिए या फिर जो है इम्यूनाइजेशन कहिए। तो अब स्टूडेंट जो है आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद से ही उसको जो है क्या देनी स्टार्ट कर दी जाती है, वैक्सीन देनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि जो वैक्सीन का जो प्रोसेस होता है, वैक्सीन किस तरीके से जो है काम करती है, ठीक है। ऐसा क्या दिया जाता है वैक्सीन में कि जो है हम जो है इन फ्यूचर होने वाली जो है वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ से जो है प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जो है वैक्सीन का जो है जो प्रिंसिपल है, ठीक है, या जो वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन में सबसे पहले क्या जो वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल होता है वो क्या है, ये इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। क्या कहा हमने कि वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल क्या है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। यानी कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, किस पे बेस होता है, मेमोरी पे। और किसकी मेमोरी, इम्यून सिस्टम की मेमोरी, ठीक है। देखते हैं कि मेमोरी जो हम वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट जो है वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है एक्चुअल में कि कोई एंटीजन, ठीक है, या कोई एंटीजेनिक प्रोटीन या फिर किसी पैथोजन को इनएक्टिव फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है इन आवर बॉडी। हमने क्या कहा स्टूडेंट कि जो वैक्सीन होती है या जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन में जो है क्या होता है, कोई एंटीजन या फिर जो है कोई पैथोजन, इसको क्या किया जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में डालेंगे तो भाई वो डिजीज कॉज करेगा, तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, इसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में किसी एंटीजन को क्या किया जाता है या किसी इनएक्टिव पैथोजन को क्या किया जाता है, हमारी बॉडी में एंटर कराया जाता है या हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस एंटीजन की अगेंस्ट जो है क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। क्या कहा हमने कि जब भी जो है हमारी बॉडी में किसी एंटीजन या किसी पैथोजन को जो है इनएक्टिव फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्या होता है, तो हमारी बॉडी जो होती है उस टाइम पर जब हमने किसी इनएक्टिव पैथोजन को या किसी इनएक्टिव एंटीजन को हमने अपनी बॉडी में एंटर किया, तो हमारी बॉडी जो है एक क्या करती है, एक जो है माइल्ड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, माइल्ड इम्यून
रिस्पॉन्स। ठीक है, एक जो है यानी क्या कहा हमने कि जब हमारी बॉडी में किसी इनएक्टिव पैथोजन या एंटीजन को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हमारी बॉडी जो है क्या होती है, एक माइल्ड इम्यून रिस्पॉन्स जो है क्या करती है, जनरेट करती है। ठीक है, क्या करती है, एक माइल्ड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो हमने वैक्सीन जो लगाई है इससे क्या होगा, यानी कि जब हमारी बॉडी में ये इनएक्टिव पैथोजन्स आया तो हमारी बॉडी ने जो है क्या किया, एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर दी। क्या कर दी, हमारी बॉडी जो है उसने क्या कर दिया स्टूडेंट, एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, एंटीबॉडीज़ बनाना। हमारी बॉडीज़ ने जो है क्या कर दिया, एंटीबॉडीज़ जो है बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जो है क्या होगा कि सपोज वही जो है पैथोजन, जो पैथोजन हमने इनएक्टिव फॉर्म में अपनी बॉडी में डाला था, ठीक है, कब, वैक्सीनेशन के टाइम पे। ठीक है, और उससे क्या हुआ था, हमारी बॉडी में एक माइल्ड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ था। ठीक है, और वो जो माइल्ड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ था दैट मीन्स कि उस टाइम पर उस एंटीजन के हमारी बॉडी की सेल्स को तो नहीं पता है ना कि ये डेड है या फिर जो है लाइव है, उसको तो ये पता चलना चाहिए कि भाई ये जो है हमारी बॉडी की सेल नहीं है। और जैसे उसको ये पता चलता है कि हमारी बॉडी का सेल नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट जो है क्या करनी तैयार कर देती है, अपनी आर्मी जो है बनाना स्टार्ट कर देती है। तो मतलब उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने एंटीबॉडीज़ का जो है प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब जो है सपोज बाद में जो है यही पैथोजन जो है हमारी बॉडी में जो है एक्टिव फॉर्म में चला गया। ठीक है, बाद में यही बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में एक्टिव फॉर्म में इसने एंटर कर दिया। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में इसने हमारी बॉडी में एंटर कर दिया। ठीक है, आपका जो है फूड के ज़रिए, ठीक है, या एयर के ज़रिए इस बैक्टीरिया ने जो है एक्चुअल में हमारी बॉडी में जो है एंटर कर दिया है। तो क्या होगा, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ रेडी हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि मेमोरी बेस, हमने कहा था ना कि मेमोरी बेस क्या, कि जब ये जो है ये जो माइल्ड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ होगा ना तो उस टाइम पर हमारी जो है क्या रही होंगी, मेमोरी सेल। हमने कहा था ना कि टी लिम्फोसाइट्स के जो है टाइप्स होते हैं, जैसे टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक, ठीक है, और टी जो है आपका जो है क्या काम ने मेमोरी सेल। तो जो मेमोरी सेल होगी वो इस पूरे इंसिडेंट को या इस पूरे एक्सीडेंट को जो है क्या करती है, स्टोर करके रख देती है। मेमोरी सेल का काम कोई फाइट करना नहीं होता है किसी पैथोजन से, बस मेमोरी सेल का काम क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट जो कि क्या है आपको फर्स्ट टाइम एंटर किया तो उस चीज़ को जो है क्या करके रखना, स्टोर करके रख देना, उस मेमोरी को स्टोर करके रख देना कि इन फ्यूचर जब वही बैक्टीरिया जो है सेकंड टाइम हमारी बॉडी में ये एंटर किया और नेचुरल तरीके से इसने एंटर किया तो हमारी मेमोरी सेल्स ने जो है क्या किया, इस बैक्टीरिया को क्या कर दिया, ईजिली रिकॉग्नाइज कर दिया कि भाई ये बैक्टीरिया तो इस टाइम पर हमारी बॉडी में एंटर हुआ था, तो भाई अब क्या करना है, फटाफट से वो एंटीबॉडीज़ क्या है, ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज़ आकर जो है फटाफट से जो है क्या करेंगी, इस बैक्टीरिया को जो है क्या कर देंगी, न्यूट्रलाइज कर देंगी। ठीक है, तो यानी कि ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, सेकंड टाइम पर जब वही बैक्टीरिया जो है एक्चुअल फॉर्म में या रियल फॉर्म में जो है हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी एंटीबॉडीज़ जो कि फर्स्ट जब आपका जो है प्राइमरी रिस्पॉन्स जब जनरेट हुआ था तो वो एंटीबॉडीज उस टाइम पर ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी में बन चुकी थी। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिर्फ उन एंटीबॉडीज़ को बुलाना है और उनको जो है क्या करना है, इस पैथोजेंस को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, तो ये है जो है आपका स्टूडेंट जो है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो वैक्सीनेशन में हमने क्या कहा था, एक तो ये है क्या होता है आपका मेमोरी बेस्ड होता है। ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड वही होता है कि जब फर्स्ट आपका जो है क्या होता है, जब आपको जो है किसी जब वैक्सीन आपको दी जाती है तो वैक्सीन में एक्चुअल में क्या होता है, आपके इनएक्टिव पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, अब ये इनएक्टिव पैथोजन जो है जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ये हमारे बॉडी का सेल नहीं है, तो इसके अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी तब क्या कर देती है, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। अब जब जो है वही बैक्टीरिया जो है नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करता है, वो भी एक्टिव फॉर्म में, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है फटाफट से हमारी बॉडी की जो मेमोरी सेल्स थी वो इसको जो है पहचान जाती हैं कि ये तो वही एंटीजन है जो कि हमारी बॉडी में तब एंटर किया था, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में तब रेडी हो चुकी, तो वो एंटीबॉडीज़ आकर जो है फटाफट से क्या करेंगी, इस
पैथोजन को न्यूट्रलाइज करके इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है किसका, वैक्सीनेशन का जो है प्रिंसिपल, कि किस तरीके से जो है वैक्सीन जो है वर्क करती है। तो जो वैक्सीन होती है एक्चुअल में उनमें कुछ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है आपका इनएक्टिव जो है क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, और ये इनएक्टिव पैथोजेंस क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को जो है स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, और बाद में जब वही बैक्टीरिया या वही एंटीजन हमारी बॉडी में जो है एक्टिव फॉर्म में एंटर करता है नेचुरल तरीके से, तो हमारी एंटीबॉडीज़ फटाफट से जो है आकर क्या कर देती हैं, उस पैथोजेंस को क्या कर देती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती है। और इस तरीके से जो है हम इन फ्यूचर जो है उस बैक्टीरिया या उस वायरल इन्फेक्शन से सेफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट जो है आपका वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल। ओके, इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है एलर्जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, एलर्जी। ठीक है, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको जो है एलर्जी होती है। ठीक है, एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जी में एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट कि जो एलर्जी होती है, तो एलर्जी जो होती है क्या होती है आपका जो है, यानी कि जो है कुछ ऐसे जो है क्या होते हैं एजेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट से, जिससे कि जो है क्या होता है, जो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स जो है एक्सरेट करना स्टार्ट कर देता है ना। क्या कहा हमने कि कुछ इन्वायरमेंट, कुछ जो है एजेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट में, कुछ एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो है क्या होता है कि जो हमारा जो है इम्यून सिस्टम होता है वो जो है क्या कर देता है, एक हाइपर सेंसिटिव जो है रिस्पॉन्स जो है एक्सरेट करता है। ठीक है, तो इसको एलर्जी कहा जाता है। जैसे कि क्या, जैसे कि सपोज़ कोई पॉलन ग्रेन्स है और वो हमारी बॉडी में चला गया। ठीक है, तो अब है तो वो पॉलन ग्रेन, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी जो है उसको क्या कर देती है, उसको एक ऐसी सेल की तरह लेती है, जैसे कि सपोज़ कोई बैक्टीरिया सेल जो है हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया सेल जो है हमारी बॉडी में एंटर कर गई हो। ठीक है, तो इसको कहा जाता है एलर्जी। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है जो जिनको एलर्जी होती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है छींकें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और जिसके कारण जो है उन जो एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स के कारण जो है क्या होती है, एलर्जी होती है, उनको कहा जाता है एलर्जेन। ठीक है, यानी कि जिन एलिमेंट्स के कारण क्या होती है, एलर्जी होती है, उनको कहा जाता है एलर्जेंस। ठीक है, तो एलर्जेंस में आपका क्या क्या आ गया स्टूडेंट, जैसे आपके पॉलन ग्रेन्स आ गए। ठीक है, क्या क्या आ गया स्टूडेंट, आपका जो है पॉलन ग्रेन्स आ गए, आपका जो है एनिमल का जो है डैंड्रफ आ गया। ठीक है, या फिर बहुतों को जो है डस्ट से भी जो है क्या हो जाती है, या माइट्स जो है इनसे क्या होने लग जाती है, एलर्जी होती है। तो क्या क्या कहा हमने, आपका जो है पॉलन ग्रेन, ठीक है, आपका जो है डस्ट, ठीक है, आपका जो है माइट्स, और जो है एनिमल डेंडर। ठीक है, और एनिमल डेंडर से जो है क्या होने लग जाता है, एनिमल डेंडर से जो है क्या होने लग जाती है, एलर्जी होने लग जाती है। मतलब इन सिंपल चीज़ों को भी जो है हमारी बॉडी की सेल जो है ऐसे ट्रीट करती है कि जैसे कोई बैक्टीरियल या जो है कोई वायरस सेल हमारी बॉडी में एंटर कर गई हो। तो एलर्जी क्या है कि जब हमारी बॉडी जो है क्या होती है, एक एक्सरेट जो है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स जो है क्या करती है, एक्सरेट करती है। ठीक है, और वो एलिमेंट्स जिनके कारण की एलर्जी होती है उनको एलर्जेंस कहा जाता है। और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, पॉलन ग्रेन्स, डस्ट, माइल्ड, एनिमल डेंडर। ओके, तो अब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में, सपोज हमारी बॉडी में ऐसा बंदा जिसको कि एलर्जी होती है, ठीक है, उसकी बॉडी में क्या है कि जो है कोई पॉलन ग्रेन जो है उसकी बॉडी में एंटर करके, पॉलन ग्रेन एयर में प्रेजेंट होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि एयर के ज़रिए जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है अगर सपोज किसी बंदे के जो है मतलब ऐसा बंदा जिसका कि इम्यून सिस्टम कैसा है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स दिखाता है। ठीक है, तो उस बंदे का जो है बॉडी में आपका पॉलन ग्रेन एंटर कर गया। तो अब पॉलन ग्रेन की एंटर करने से क्या होता है स्टूडेंट कि जो आपकी जो है IgE एंटीबॉडी होती है ना, IgE एंटीबॉडी जो होती है ना स्टूडेंट, ये IgE एंटीबॉडी जो है क्या होती है, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि हमारी बॉडी जो है
इस पॉलन ग्रेन के अगेंस्ट हमने क्या कहा कि पॉलन ग्रेन माना हाइपर सेंसिटिव कोई जो है इम्यून सिस्टम वाला जो है क्या है बंदा है और उसकी बॉडी में जो है पॉलन ग्रेन एंटर कर गया था। तो अब उस पॉलन ग्रेन के अगेंस्ट जो है उसकी बॉडी ने जो है IgE एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो जिनको एलर्जी होती है तो उनकी बॉडी में जो है क्या होती है IgE एंटीबॉडीज़ का जो है क्या होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस पॉलन ग्रेन्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो है ये जो हमारी जो है क्या होती है एंटीबॉडीज़ होती हैं, सॉरी हमारी जो ये क्या होती है एलर्जी जो सॉरी ये जो एलर्जी होते हैं, एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं स्टूडेंट जो है वो क्या होती हैं आपका जो है स्नीजिंग हो गया, वाटरी आइज़ हो गया, रैसेस हो गया, रनिंग नोज हो गया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ये इसके क्या हो गए स्टूडेंट जो है सिम्टम होते हैं किसकी, एलर्जी के। क्या कहा स्टूडेंट हमने, एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं आपका स्नीजिंग, वाटरी आइज़, रैसेस पड़ना, ठीक है, रनिंग नोज, या फिर जो है सांस लेने में जो है क्या होती है डिफ़िकल्टी होती है किसको, ऐसे बंदे जिनको कि एलर्जी होती है, ठीक है। अब जो होती है एलर्जी में क्या होता है कि एलर्जी में जो होता है आपका जो है एक केमिकल रिलीज़ होता है, ठीक है। एलर्जी में जो है क्या होता है एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको कहा जाता है हिस्टामिन। क्या कहा जाता है, हिस्टामिन, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या कहते हैं हमारी एलर्जी के टाइम पर हमने क्या कहा कि हमारी बॉडी जो है एक केमिकल रिलीज़ करती है जिसको कहा जाता है हिस्टामिन, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है एक मास्ट सेल होती है, ठीक है। ये क्या है हमारी बॉडी की जो है क्या है मास्ट सेल होती है, ठीक है। तो ये जो मास्ट सेल होती है हमारी जो ये एंटीबॉडीज़ है IgE, ये इस तरीके से जो है इन पर आकर लग जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है ये एंटीबॉडीज़ आकर इस पर लग जाती है, जिसकी वजह से जो है ये मास्ट सेल जो है एक केमिकल रिलीज़ करती हैं जिसको क्या कहा जाता है, हिस्टामिन कहा जाता है। और जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में जो है एलर्जी के ये सिम्टम्स जो है आते हैं, जैसे हमने कहा स्नीजिंग, वाटरी आइज़, आपका रैसेस पड़ना या फिर रनिंग नोज, ठीक है। तो इस केमिकल के सीक्रेट होने से जो है क्या होता है हमारी बॉडी में इस तरीके से जो है क्या होता है इस तरीके के सिम्टम्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है एंटी हिस्टामिन जो है क्या की जाती है, ड्रग्स दी जाती है उन पेशेंट्स को जिनको की एलर्जी होती है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका एलर्जी का टॉपिक। देन आपका जो है नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट जो है हम क्या पढ़ेंगे, लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ेंगे हम, ठीक है। आई होप कि स्टूडेंट आपको जो है आज का टॉपिक जो है समझ में आया होगा या क्लियर हुआ होगा। तो फर्स्ट आज हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट जो है क्या आपका एंटीजन, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ एंटीजन। देन उसके बाद हमने पढ़ा एंटीबॉडीज़, उसके बाद हमने पढ़ा स्टूडेंट जो है वैक्सीनेशन का भी काफ़ी बार जो है क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। और देन उसके बाद पढ़ा हमने एलर्जी, ठीक है। तो आपको इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये याद रखना है कि हिस्टामिन क्या है, ठीक है। तो जो मास्ट सेल होती है वो क्या करती है, हिस्टामिन को क्या करती हैं प्रोड्यूस करती हैं, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।